मंगलमय मंगल करण बीतराग विज्ञान, नमो ताहि जाते भय अरहंता दिवान। मोक्ष मार्ग प्रकाशक चौथा अध्याय, जिसमें अगृहीत मिथ्यात्व की चर्चा है। अगृहीत मिथ्यात्व को दूर करने के लिए प्रयोजनभूत पदार्थों की जानकारी आवश्यक है, यह बात पंडित टोडरमल जी ने सिद्ध की थी। और उन्होंने कहा था कि प्रयोजनभूत माने क्या? प्रयोजनभूत का वास्तविक अर्थ क्या है? तो वो कहते हैं इस जीव को एक ही प्रयोजन है कि दुख ना हो और सुख हो, बस। इससे ज्यादा तो कोई दूसरा प्रयोजन है नहीं। इस जगत में अपन बाजार में जाते हैं तो कितनी दुकानें हैं और काय काय की दुकानें हैं। तो ग्राहकों की दृष्टि से बात करें तो कह सकते हैं कोई कपड़े की दुकान है, कोई सोने चांदी की है, कोई खाने पीने की वस्तुओं की है। ऐसे हजारों प्रकार की वस्तुओं की दुकानें बाजार में हो सकती हैं। लेकिन यदि एक शब्द में, एक वाक्य में ये बताना हो कि किस बात की काय की दुकान है, तो एक वाक्य में क्या कहा जा सकता है? बस ये कहा जा सकता है कि पैसा कमाने की दुकानें हैं। चाहे वो सोने चांदी की हो, चाहे कपड़े लत्ते की हो, चाहे खाने पीने की वस्तुओं की हो, सारी दुकानें पैसा कमाने की है ना। सारे ऑफिस, सारी बिजनेस, नौकरियां, जो कुछ भी है, एक ही है, सब पैसा की दुकान है, सरकार की दुकान है। भले ही वो चिल्ला रहा हो कि लुट गया, लुट गया, सारा माल लुट गया, लूट लो, लेकिन वो लूटने के लिए बाजार में नहीं आया है, वो बाजार में लूटने के लिए आया है। लेकिन फिर ये क्यों चिल्ला रहा है कि लुट गया, लुट गया? वो लुट गया, माल लुट गया कहकर पुलिस को नहीं बुला रहा है कि तुम मुझे बचा लो। वो ग्राहकों को बुला रहा है कि तुम लूट लो। क्यों? ऐसा क्यों होता है दुनिया? वो कोई लुटता है वो तो अपनी सुरक्षा के लिए पुलिस को बुलाता है, लेकिन वो लूटने वालों को भी 10-5 लोग लूट रहे हैं और तुम क्यों पीछे हो? तुम भी लूट रहे हो। कैसा पता लगता है? लेकिन वो इस ग्राहकों के इस मनोविज्ञान को जानता है कि ग्राहक भी सब लूटने के लिए निकले हैं। वो उनकी एक कमजोरी है कि इनको मैं ये बोलूंगा कि लुट गया माल तो दौड़े चले आएंगे, तो टूट पड़ेंगे लेने के लिए, ख्याल में है ना। और फिर मुझे लूटने में सुविधा रहेगी। वो लूटने के लिए लुट गया चिल्लाता है। ऐसे ही सारे जगत में जितने भी धर्म हैं, धर्म के प्रवचन हैं, शिविर हैं, क्लासें हैं, हम उनके कई नाम दे सकते हैं, दीक्षाएं हैं, क्यों? लेकिन इन सब का एक ही प्रयोजन है कि दुख दूर कैसे हो और मैं सुखी क्यों हूं, बस इतनी ही बात है। सभी कहते हैं कि मेरे पास दुख दूर करने का उपाय है। वैद्य हो चाहे डॉक्टर हो, चाहे वो पंडित हो, चाहे मुनिराज हो, कि दुख दूर करने का सच्चा उपाय मेरे पास है, और आओ तुम मेरे पास, मैं तुम्हें बताऊंगा। इसलिए पंडित जी कहते हैं कि एक ही प्रयोजन है कि दुख दूर कैसे हो। जो पढ़ो आपके पेज नंबर 70 पर, कि इस जीव को प्रयोजन तो
एक यही है कि दुख ना हो और सुख हो, बस खत्म। तो प्रयोजनभूत की व्याख्या कर रहे हैं। किसी जीव के अन्य कुछ भी प्रयोजन नहीं है, तथा दुख का न होना और सुख का होना एक ही है। ये दो बातें नहीं, कहने में दो दिख रही कि मुझे सुखी होना है और दुख दूर करना है, तो दुख दूर हो गया तो सुखी हो ही गया, क्योंकि दुख का अभाव वही सुख है। और इस प्रयोजन की सिद्धि जीवादिक के का सत्य श्रद्धान करने से होती है। इनके जीवादिक सात तत्वों का सत्य श्रद्धान होगा तो दुख की दूर होता है और सुखी होता है। इसलिए जीवादिक सात तत्व प्रयोजनभूत तत्व है। जीवादिक सात तत्व प्रयोजनभूत तत्व क्यों है, ये पंडित जी ने यहां बात कही। सो कैसे, अब उसका वो विस्तार से कहते हैं, सिद्ध करते हैं कि भाई जीवादिक के सात तत्वों के सच्चे श्रद्धान से कैसे दुख दूर हो जाएगा और कैसे जीव सुखी हो जाएगा। और यही प्रयोजनभूत बातें क्यों हैं और कोई प्रयोजनभूत बातें क्यों नहीं है। ये शरीर स्वस्थ कैसे रहे, ब्लड प्रेशर कंट्रोल में कैसे रहे, ये प्रयोजनभूत बातें नहीं है। तो वो ये कहते हैं कि नहीं, ये नहीं है, बस धर्म की दृष्टि से ये प्रयोजनभूत बातें नहीं है। इसलिए ये सात तत्वों में ये नहीं आते हैं। तो सात तत्व में तो शरीर के मामले में कुछ आता है कि नहीं आता है, क्या महावीर प्रसाद जी, कि आता है कि शरीर में नहीं हूं, तो इतना ज्ञान शरीर के मामले में प्रयोजनभूत है। क्या बात जल्दी साहब, ऐसी विचित्र हालत है कि जब धर्म इसका नाम है और शरीर में एकत्व बुद्धि ही सबसे बड़ा मिथ्यात्व और ज्ञान है, और इसके नाश के लिए ही सारा द्वादशांग लिखा गया, केवली भगवान की दिव्य ध्वनि खिली, और आज वही धर्म शरीर स्वस्थ कैसे रहे इसका बोझा उठा के बैठ गया है। जो ध्यान शरीर अनादिकाल से जो शरीर का संयोग है वो अनंत काल तक के लिए कैसे छूटे, इस जेल में से मैं कैसे छूटूं, ऐसा नहीं समझना कि शरीर का संबंध हमारे 150 वर्ष का है। कहते नहीं, इस शरीर का तो 150 वर्ष का ही है, क्यों, वो तो दूसरा था। अरे भाई साहब, वो कारमान शरीर और तेजस शरीर भी शरीर है। अनादिकाल से है, वो भले ही कितने ही बदलते रहे हों, और जब एक दफे टूटेगा, शुद्ध बनेगा ये आत्मा, तो अनंत काल तक के लिए छूटेगा। धर्म इसी बात के लिए है कि किसी दूसरी बात के लिए, कि ये तन कारागृह और इसमें से आत्मा कैसे छूटे और फिर दोबारा जेल में नहीं आना पड़ा, क्यों, उसे जेल से छूटना थोड़ी कहते हैं, जेल से बदलना। एक आदमी तिहाड़ जेल में था तो वहां से ट्रांसफर करके बंबई की जेल में उसे ट्रांसफर कर दिया तो जेल से छूट गया ना। तिहाड़ से तो छूट ही गया, क्यों, जेल से बाहर छूटा भी था, निकला भी था, क्यों, लेकिन उसे छूटना कहते हैं। तो ऐसे ही एक देह में से दूसरे देह में गया, और साथ में पुलिस वाले भी थे, ट्रेन में गया, प्लेन में गया, बस में गया, थे कहीं गाड़ी में गया, ऐसे साथ में कारमान शरीर और तेज शरीर भी थे, पुलिस वाले साथ में थे। और दूसरे गया तो जेल से छूटा क्या, नहीं छूटा। तो अनंत काल तक से कैसे छूटे, ये काम के लिए धर्म का जन्म हुआ था सब धर्मों में, और सब धर्मों में ये देख स्वस्थ कैसे रहे, सब धर्म ये काम में लग गए हैं। मैंने इधर बताया था ना, कैसे बहुत हमारे पास ऐसा आता था कि फलाना ध्यान कराओ, ऐसा ध्यान कराओ, वो ऐसा ध्यान कराओ, अपने विद्यार्थियों को ट्रेनिंग दें, आप हमें बुलाओ तो हम आपके विद्यार्थियों को ट्रेनिंग दें।
हमने कहा भाई तुम एक दफा हमें ट्रेनिंग दो और हम देखेंगे कि तुम्हारा क्या है और फिर हम अपने विद्यार्थियों के लिए करेंगे। तो हमने बुलाया था और उसमें हमने अपने भीतरा विज्ञान भवन के एक कमरे में उधर लगाया उसको, और लगा करके उसमें पादनी जी, नेमीचंद जी, मैं, बड़े दादा छाबड़ा जी, जतीश भाई भी थे, ये सब हम लोग, हम विद्यार्थी बनके हम बैठेंगे। पहले तुम हमें समझाओ कि तुम क्या समझाओगे, फिर हम समझे। तो उन्होंने हमें समझाना शुरू किया, ये किया, बता करके सब। तो हमने एक दिन बाद के आत्मा तो इसमें कुछ है नहीं, आएगा, आत्मा भी आएगा। फिर दूसरे दिन, तीसरे दिन सांस ऐसी करो, सांस ऐसी करो, और ऐसे छोड़ो, ऐसी छोड़ो। सब 2-3 दिन निकल गए। मैंने कहा भाई बहुत हो गई, अभी तक आया नहीं तुम्हारा आत्मा, की आएगा। और इससे ब्लड प्रेशर ठीक हो जाता है, इससे डायबिटीज ठीक हो जाती है, इससे ये हो जाता है, इससे ये हो जाता है, इससे ये हो जाता है। आखिरकार कुछ भी सार उसमें निकला। मैंने कहा मैं ये नहीं कहना चाहता हूं कि तुम्हारी इन सब क्रियाओं से बीमारियां ठीक होंगी कि नहीं होंगी, इसमें मैं कोई शंका नहीं करता हूं। ये हो भी जाएंगी तो क्या है, ये 10 नए पैसे की गोली से ब्लड प्रेशर कम हो जाता है, इंसुलिन के एक इंजेक्शन से डायबिटीज कम हो जाती है, और करेला का पानी पीने से डायबिटीज कम हो जाती है। तो इसके लिए धर्म की क्या जरूरत है? क्या वो एक अनर्थ उसमें क्या हुआ, एक शवासन होता है उसमें, आपने नाम सुना होगा, सब माने होता मुर्दा। तो तुम मुर्दे जैसे लेट जाओ और सारे शरीर को ढीला करो, उसे भी शवासन बोलते हैं। शवासन था, उसका नाम रखा कि कायोत्सर्ग। अब कायोत्सर्ग अपना जो 12 तप है ना, वो व्युत्सर्ग आता है, वो 11वां तप है, उसके बाद ध्यान होता है, समझे ना, व्युत्सर्ग नाम का तप। और सीधा कर्म की निद्रा हो गई, मोक्ष होता है उससे। और उसमें क्या है कि शरीर पे ध्यान हटाने का है। कैसे हटाना? अब मैं पैर की उंगलियों पे से ध्यान हटा रहा हूं, और पंजे पे से हटा रहा हूं, और पिंडलियों पे से हटा रहा हूं, और जांघों पे से हटा रहा हूं। जहां जहां से हटा रहे हो वहां वहां उपयोग ले जाओ। हटा के ले जाए, जहां कभी नहीं जाता था वहां उपयोग ले जाए। नाम है उसका हटाने का। क्या? और उसको ही देखते जानते रहो। उस शवासन का नाम रखा कायोत्सर्ग। मैंने कहा ये कायोत्सर्ग जैसे पवित्र शब्द का बहुत बड़ा दुरुपयोग है। ऐसे 1-2 नहीं, ऐसे और भी अनेक शब्द हैं जो परम पवित्र शब्द थे, जो साक्षात केवल ज्ञान के कारण हैं। उन सारे शब्दों को उनने उसमें जोड़ दिया, और वो देह की बिल्कुल उन क्रियाओं में, मैंने कहा ये अनर्थ है। तो पहला मूल प्रयोजन तो ये है कि ये देह में एकत्व बुद्धि ये ही अनंत दुख का कारण है। तो वो हमारे देह के मामले में जानना कितना जरूरी है? सिर्फ इतना कि मैं देह नहीं हूं और मुझे देह से कुछ लेना देना नहीं है। क्या वो इतना करना था? अब सारा देह ही देह कर का हो गया शुरू। आत्मा तो गायब ही हो गया, आत्मा की तो बात ही नहीं आती है। और असली बात कहूं कि एक दफे मैं देह नहीं हूं और ये देह पे से तेरा उपयोग हट जाए तो देह स्वस्थ हुए बिना रहे नहीं, ब्लड प्रेशर डाउन आए बिना रहे नहीं। मैं कहता ये ब्लड प्रेशर डाउन तो इसलिए है, अब तो इसलिए जाता है कि तुझे देह की चिंता है। क्यों?
तुझे देह की फिक्र है, यही तेरे ब्लड प्रेशर को आप ऊपर ले जाती है। क्यों? ये टेंशन जिसे बोलते हैं, ये क्या है? देह को विकृत करता है ना टेंशन। तो टेंशन तो तेरे उपयोग की ही खराबी है ना। तो इसलिए वे कहते हैं कि प्रयोजन तो वास्तव में दुख दूर करना था और सुखी होना था। और वे 7 तत्वों से कैसे होता है वो उन्होंने शुरू किया कि प्रथम तो दुख दूर करने में आपा पर का ज्ञान अवश्य चाहिए। माने ये है कि अपने और पराये की पहचान होनी चाहिए। यदि अपना दुख दूर करना है तो मैं कौन हूं और पर क्या है, इसका भेद तो होना ही चाहिए ना। दूसरी पंक्ति कितनी मार्मिक है कि यदि आपा पर का ज्ञान नहीं हो तो अपने को पहचाने बिना अपना दुख दूर कैसे करे। अभी तो यही नक्की नहीं है कि मैं कौन हूं और मुझे किसका दुख दूर करना है। अपना दुख दूर करना है ना। अभी तो देह में हूं तो देह का दुख दूर करना है, देह की तकलीफों को दूर करना है। सारी समस्या तो ये है ना। तो पहले नक्की तो करो कि मैं कौन हूं। अपने को पहचाने बिना, समझे ना, अपना दुख दूर कैसे हो। भाई इस पंक्ति के आधार में मैंने वही किताब लिखी थी, अपने को पहचानिए, नो दाई सेल्फ, जिसका हिंदी अंग्रेजी अनुवाद है। और बाद में वो किताब को हमने मैं कौन हूं में मर्ज कर दी, इसलिए वो किताब अब नहीं मिलती है। लेकिन वो मैं कौन हूं में पूरी की पूरी शामिल है कि अपने को पहचाने बिना। सबसे बड़ी समस्या है स्वयं को पहचानना। तो ये स्वयं माने जीव तत्व, वही 7 तत्वों को बता रहे। कब जीव तत्व का जानना तो जरूरी हो गया, क्योंकि जिसका इलाज करना है, जिसका दुख दूर करना है, उसे नहीं जानेंगे तो दुख दूर कैसे होगा। अपने को पहचाने बिना अपना दुख दूर कैसे होगा। क्यों कि हम अपना दुख दूर करने के लिए और इलाज देह का कर रहे हैं और फिर कह रहे हमारा दुख दूर नहीं हो रहा। तो ऐसा है कि एक आदमी साइकिल लेके गया साइकिल वाले की दुकान पर और उससे कहोगे मेरी साइकिल के पहिए में हवा कम है, जरा हवा भर दे। तो उसने कहा वो पंप रखा है, अपने हाथ से भर ले। मैं भरूंगा तो 1 रुपया लगेगा और अपने हाथ से भरेगा तो फ्री में। क्यों? तो उसने क्या किया, ठीक है। तो उसने पहिया में लगाया और भरे। उसको 2-3-4 पंप लगाए और पहिए को देखे तो उसमें हवा तो उतनी की उतनी, भर रहा नहीं। उसने 2-4 पंप और लगाए तो फिर देखा तो उतनी की उतनी हवा। जरा गुस्सा आया तो 5-7 पंप लगा दिए जोर से, तो अगला पहिया भ्रष्ट हो गया। क्या हुआ था कि उसने वो जो पंप का वो तो अगले पहिए के उसमें बार में लगा दिया था और जब वो हवा भरता था तो देखता था पिछला पहिया कि भरी है नहीं, भरी है नहीं। तो ऐसा है कि दुख तो दूर करना है आत्मा का और हवा भर रहा है देह में, दवाइयां डाल रहा है देह में। क्यों? दुख दूर करना है आत्मा का और रोटी दाल डाल रहा है देह में। क्यों? दवाइयां डाल रहा है देह में, सेवा कर रहा है देह की। और दुख नाम की जो वस्तु है वो देह में है ही नहीं, वो तो जड़ पुद्गल है। पुद्गल में तो दुख होता ही नहीं है। दुख किसमें है? आत्मा में। और इलाज किसका किया जा रहा है? देह का। तो वही हो गया ना कि हवा भरी जा रही है पिछले पहिए में, देखा जा रहा है अगला पहिया। तो इसलिए कहते भाई साहब हवा भरने के पहले देख लो अच्छी तरीके से ये कौन से पहिए में भरना है, कहां सही चीज है कि नहीं। पंप भरने के पहले, क्रिया करने के पहले उसका सही ज्ञान कर लो। तो पहले ये तो पहचान लो कि तो मुझे अपना दुख दूर करना है, तो मैं जिसका दुख दूर करना है वो मैं हूं कौन।
इसलिए कहते अपने को पहचाने बिना अपना दुख दूर, अपने को पहचानने की शर्त क्यों लगा ली साहब? तो कहते अपने को नहीं पहचानेगा तो अपना दुख दूर कैसे करेगा? जिसका दुख दूर करना है पहले वो तो पहचानना चाहिए। और हो सकता है कि यदि उसे तुमने पहचाना अंजनीलाल जी, तो फिर दुख दूर करना है कि समस्या ही खड़ी नहीं हो। क्यों? क्योंकि जो मैं हूं उसमें तो दुख है ही नहीं, वो तो सुख का कंद है, वो तो आनंद का कंद है। जो असली मैं हूं वो मैं में, क्योंकि वो दुख नाम की जो पर्याय है वो तो आश्रित तत्व है। और जो आत्मा है वो उससे भिन्न है। इसलिए कहते हैं कि तेरी ये समस्या ही नहीं खड़ी हो। जिसको तू बीमारी समझ रहा है कहीं वो स्वास्थ्य नहीं हो। क्या मतलब? कि हमारा मोटे ज्यादा हो गए थे, वजन 80 किलो हो गया था और 10 किलो वजन घट गया, तो डॉक्टर साहब मैं बहुत दुबला हो गया हूं, 10 किलो वजन लूज हो गया है और मैं तो मरा जाऊंगा, और ऐसे ही रहा तो खत्म हो जाऊंगा। मुझे ये जो मेरा बीमारी हो गई है कि मेरा वजन लूज हो गया है, ये ठीक करना है। कहते तुम अच्छी तरह समझ तो लो डॉक्टर साहब, कहीं ऐसा तो नहीं है कि जो ठीक, जो कम हो गया है वो बीमारी थी? क्यों? ये जो वजन 10 किलो चला गया है वो तेरे लिए बोझा था, तू नहीं था। ये हट्टा कट्टा आदमी ये क्यों थक रहा है, ये मोटा ताजा, और ये दुबला पतला क्यों दौड़ता दौड़ता चला जा रहा है? हम जवाहरलाल जी ने बिरसा वाले दोनों शेखर जी की वंदना करने जा रहे थे, तो हमसे काफी 25 किलो ज्यादा थे, तो वे थक गए, हम दौड़ते चले गए। तो हमने कहा ऐसा कैसे हुआ, आप तो दुबले पतले पंडित जी और मैं तो इतना तगड़ा, और मैं क्यों थक गया? मैं कहा तुम 25 किलो वजन ज्यादा ढो रहे बेटा। है ना? यदि मेरे को 25 किलो वजन और दे दो तो मैं अभी आधा किलो भी नहीं चल पाऊंगा। इससे क्या फर्क पड़ता है कि वो वजन बाहर है कि तुम्हारे शरीर से चेंटा हुआ है? ये तुम्हारे जो शरीर के ऊपर जो 80 किलो वजन है, और पैरों में दर्द हो रहा मनोहर लाल जी, तो ये क्या करें बेचारे? ये रोजाना 80 किलो वजन लेकर के यहां वहां से घूमते हैं, 1 मिनट इनको चैन नहीं है। यदि हम कोई वजन होते तो कम से कम आध घंटे को उतार के यहां तो रख देते हैं ना, मजदूर निकाल के नीचे रख देता है और फिर सुस्ता लेता है। लेकिन इनको तो कभी वो वजन दूर रखने का मौका ही नहीं मिला। इनके तो माथे पर से वो वजन कभी हटा ही नहीं है कि नहीं साहब हम लेटते हैं ना तब तो उनका वजन हट जाता है ना, तो मजदूर से कहें कि तू अपने माथे पर वजन रखा रहे और वजन पर बांधा रहे पीठ से और लेट जाए ऐसे और आराम कर ले, चलेगा? क्यों? वजन को अपने पीठ पे लादे ही लादे आराम कर ले। तो हमें आराम भी करना है तो इस वजन को लादे ही लादे करना है। तो जो वजन कम हुआ है, जिसको तू बीमारी समझ रहा है, हो सकता है वो आरोग्य हो। क्यों? कि जिस दुख को तू दूर करने की बात करता है, पहले नक्की तो कर कि तू कौन है और किसे दूर करना है? इसलिए अपने को पहचाने बिना अपना दुख दूर कैसे हो? और जो अगली पंक्ति है कि अथवा देखो, आपा पर को एक जानकर अपना दुख दूर करने के अर्थ
पर का उपचार करे तो अपना दुख दूर कैसे हो? वही मैंने बताया था ना, अगले पहिए में हवा भर, पिछले पहिए को देखे, आपा पर को तो पहचाना नहीं, तो पर का करे उपचार, और फिर देखेगा मेरा दुख दूर कैसे नहीं हो, दुख दूर कैसे हो? ठीक है, इसमें लिखा ना कि एक जानकर अपना दुख दूर करने के लिए, अर्थ माने लिए, पर का उपचार करे। बोलो, एक सीधा सा गणित है करुणानी योग का कि अपने असाता वेदनी कर्म के उदय से दुख होता है, मान लो अशुभ कर्म के उदय से दुख होता है, ऐसा समझ लो, है ना। और हम उस दुख दूर करने के लिए दवाइयां खाते हैं, तो पाप कर्म के उदय से दुख हुआ। और वो जो हिंसक दवाइयां हैं उनका सेवन पुण्य है कि पाप? ये हमारे साधु संतों ने, त्यागियों ने वो खाना छोड़ी है तो उन्हें पाप ही समझ के छोड़ी ना। तो अब बोलिएगा जब पाप करने से दुख होता है और हम दुख दूर करने के लिए पाप करते हैं, ये इलाज करते हैं, तो आप बीमारी बढ़ाने का इलाज कर रहे हैं कि बीमारी दूसरे करने का इलाज कर रहे हैं? मुझे पता, मुझे सीधा गणित समझा दो। ये भी बहुत बड़ा धर्म की बात नहीं, तो करुणानी योग की बात है, और बच्चा बच्चा समझता है इतना करुणानी योग कि हमने खोटे काम किए थे, पाप किया था, हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील, परिग्रह, सेवन किया था, इसलिए हम दुखी हुए। क्यों? तो जो मांस मदिरा से बनी दवाइयां हैं, जो अखाद्य पदार्थ है जिसमें त्रिजीवों की हिंसा होती है, तो ये पाप है कि नहीं है रमेश जी? तो ये पाप करके हम दुख दूर करना चाह रहे हैं कि नहीं? ये सीधा सच्चा गणित है। और सब अपनी अपनी छाती पे हाथ रख के सोच लो अब कि हमारी क्या स्थिति है। यानी हमको धर्म की बात तो बहुत दूर, कर्म सिद्धांत का भी न सही ज्ञान है और न सही विश्वास है। कर्म सिद्धांत तो यही कहता है ना, फिर जाने दो धर्म मरम, तो पुण्य तो करो ना, तो ये पुण्य भाव है। इस शरीर के पोषण का भाव पुण्य भाव है। ये 5 इंद्रियों के विषयों के पोषण का भाव पुण्य भाव है। एक कसाय के सेवन का भाव पुण्य भाव है। और एक करके हम सुखी होना चाहते हैं। ऐसी बात है कि साहब मैं तो शांति चाहता हूं, मैं तो शांति चाहता हूं, और इसलिए तो मैंने उसकी हत्या कर दी, क्योंकि वो मुझे बहुत अशांति पैदा कर रहा था। तो ये शांति का उपाय है। अब तो शांति से रहेगा ना, हत्या कर दी। क्यों? किसी की हत्या करने जाएगा तो वो पूरी ताकत से तेरी हत्या करने की कोशिश नहीं करेगा अपनी जान बचाने के लिए। और मान लो तूने उसे भी मार दिया तो उसके भी 4 मित्र होंगे, घर वाले होंगे, फिर वे किसी कीमत पर तुझे छोड़ेंगे। फिर पुलिस है, गवर्नमेंट है, वो किसी कीमत पर तुझे छोड़ेगा? कानून है, तुझे छोड़ेगा? ये जंगल में मारा मारा फिरेगा, मुकदमा लड़ेगा। तो ये शांति कि मेरे घर में बहुत अशांति हो गई थी, दिन रात चिकचिक होती थी, इसलिए पत्नी को जहर दे दिया, पत्नी ने पति को जहर दे दिया, अब शांति हो जाएगी। अशांति हो जाएगी। क्यों? ये शांति का मार्ग चुना है। बेटे ने बाप को बहुत परेशान कर रखा था, इसलिए मैंने रास्ते से हटा दिया। बाप ने बेटे को रास्ते से हटा दिया। रोजी ना अखबार में पढ़ते कि नहीं पढ़ते? ऐसे हमने अड़ोसी को, पड़ोसी को, गांव वाले को, बगल वाले को, हिंदुस्तान पाकिस्तान वाले को हम ठिकाने लगा दो, एक दफे झगड़ा खत्म हो जाए। बहुत अशांति है, बहुत अशांति है, सर पूरा पाकिस्तान खत्म कर दो, खत्म हो जाएगा, शांति हो जाएगी ना। चाइना ने उसने कर दिया था ना, इराक ने कुवैत को खत्म हो गई ना शांति। क्या मार्ग है? माने जो हम रास्ता अपना रहे हैं वो रास्ता कहीं और अनंत अशांति का रास्ता तो नहीं है। इसलिए कहते हैं कि पहले ये नक्की करो कि तुम्हें दुख दूर करना है
तो वो कौन तुम हो, कौन जिसका दुख दूर तुम्हें करना है। और जब तुम्हें निर्णय करने जाओगे तो उसमें आएगा कि दुख है आश्रव तत्व और मैं हूं जीव तत्व, और दोनों के बीच में वज्र की दीवार है, और जीव में दुख नाम की कोई चीज है ही नहीं। जिस बीमारी के लिए हम मकान बेच के जा रहे हैं कि जो भी खर्चा होगा, क्यों हम यहां से मकान बेच बांच के अमेरिका गए, तो इसका इलाज तो अमेरिका के अलावा कहीं नहीं है, और अमेरिका में गए और सारी पूंजी खर्च हो गई, रास्ते में, किराए में, वहां पहुंचने में, फिर डॉक्टरों में, और डॉक्टरों ने जब जांच करी तो उन्होंने निष्कर्ष निकाला कि तुम्हें कोई बीमारी नहीं है और तुम पूर्ण स्वस्थ हो, कि मुझे भूख नहीं लगती है। कि नहीं लगती है, देख लेते हैं उसको भी। तो 2 दिन खाना नहीं दिया तो तड़पने लग गया, तो फिर खाना दिया, तो थोड़ा दिया तो फिर तड़प और ज्यादा मांगने लग गया। तो 4 रोटी खा ली, तो कहा कि अब तृप्ति हुई। तो कहा कि तेरे भूख नहीं लगती है, तो क्या चाल रहा है कि सिर्फ 4 रोटी खपती है, मेरे से कोई 4 रोटी खपती है। अरे मूर्ख, 4 रोटी तो बहुत ज्यादा है, तेरे शरीर को सिर्फ 2 रोटियों की जरूरत है। तेरे को ज्यादा भूख लगने की बीमारी है कि ना 12 रोटियां इस पेट में ठूस ठूस के तूने पेट पे वजन डाला है, और पेट को बाहर निकालने में कितनी मेहनत करनी पड़ी है तेरे को पता नहीं है। वैसी फेंक दी उनने, कुछ नहीं ग्रहण किया उनमें से, क्योंकि पेट को जरूरत नहीं थी शरीर को। शरीर को तो सिर्फ 2 रोटियों में जो चीज थी उसकी जरूरत थी, बाकी वो तेरे पेट में डालते ही पेट को बाहर फेंकने के लिए सारी ताकत लगानी पड़ती थी। तेरी सारी शक्ति, सारी जिंदगी उन रोटियों के पचाने में लगी जिनकी तेरे को जरूरत नहीं थी। तेरे को ओवर डाइटिंग की बीमारी है, अंडर डाइटिंग की बीमारी नहीं है। क्या कहते हैं दिलाल जी? अब क्या होगा? माथा ठोक लिया क्या कि अब एक बीमारी हो गई कि सब घर फूक गया, साफ है, अब लौट के घर जाऊंगा तो न रहने को घर है न खाने को वे 2 रोटियां हैं। अभी भूख नहीं थी, रोटियां थी। अब जितनी भूख है वो स्वास्थ्य है, आचार्य कहते हैं, लेकिन अब रोटियां नहीं है। बोल क्या करना? बीमारी नहीं थी, कुछ बीमारी नहीं निकली। एक कुछ बीमारी नहीं निकली, ये दुख की बात है कि आनंद की बात है शांतिलाल जी? लेकिन दुख तो इस बात का है कि घर फूक गया है, बीमारी कुछ निकली नहीं। ऐसा ही यहां होने वाला है कि तेरे को कुछ बीमारी नहीं है, क्योंकि बीमारी अलग है और तू अलग है। बीमारी का नाम तो आश्रव बंध तत्व है, पुण्य पाप तत्व है, और तेरा नाम तो जीव तत्व है। तो पहले तू नक्की तो कर ले कि तू कौन है। अपने को पहचाने बिना अपना दुख दूर कैसे हो? अपने और पर को एक मानकर अपना दुख दूर करने के लिए और पर का इलाज करे तो अपना दुख दूर कैसे हो? लेकिन पंडित जी कहते किसी आगे अनादिकाल से हमने अपना दुख दूर करने के लिए पर का इलाज किया। दुख दूर करना था अपना और इलाज किया पर का। इलाज किया देह का, स्त्री का, समागम का, संजोगों का, अधिक सारी सुविधाएं जुटाने का, है ना। मैं अमेरिका जाता हूं तो अमेरिका वाले लोग कहते हैं, जो अपने जेएनयू वहां पहुंच गए ना, वो एक बहुत प्रश्न करते हैं, हाँ अपना धर्म सच्चा है, अपने देश में धर्म ज्यादा है। मैंने कहा हाँ सारी बात सच्ची है। तो एक प्रश्न का जवाब दो, क्या कि धर्म से तो सुखी होते हैं क्या? हाँ, तो अपने लोग यहाँ के लोग दुखी क्यों हैं? और यहां धर्म नहीं है, पाप ही पाप है, हाँ है, तो यहां के लोग सुखी क्यों हैं? 1000 दफे मेरे से ये प्रश्न पूछा गया होगा अमेरिका में, अपने जैनियों ने जो यहां से वहां गए।
हमें बहुत दुख होता है अपना देश का दुख देख देख के। हम जब जाते हैं यहाँ से तो वहाँ के लोगों को देखते हैं, रहने को मकान नहीं है, खाने को कपड़े नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, ये नहीं है। मुंबई की सड़कों पर लोग पड़े रहते हैं कीड़े मकोड़े जैसे। हमें बहुत दुख होता है। धर्म, इसलिए हमको तो लगता है कि धर्म तो यहीं जाना है। ऐसा प्रश्न करते हैं तो मैं एक ही जवाब देता हूं कि भाई साहब, तुमने समृद्धि और सुविधाओं को सुख और शांति मान लिया है। समस्या ये है, यहां क्या है, समृद्धि है और सुविधाएं हैं, दो चीजें हैं, और उसको तुमने मान लिया सुख और शांति। वास्तव में सुख और शांति नहीं है यहां। जितनी जैसी सुख और शांति वहां है, ऐसी सुख और शांति यहां नहीं है। अगर कैसे हम तो वही दिखते हैं कि तुमको वही दिखता है, हम क्या करें। देखो सुनना, मैंने कहा तुम इस अमेरिकन के जो व्यापारी हैं वैसी दृष्टि तुम्हारे पास नहीं है कि कैसी। वो ये कहते हैं कि हिंदुस्तान में तो कितने गरीबी है, और फिर वे सारे उद्योग यहां क्यों लाना चाहते हैं? क्यों? वो यहां पर चाय कॉफी बना के क्यों बेचना चाहते हैं? यदि यहां की गरीबी है तो वो यहां क्यों, यहां तो मार्केट तो है ही नहीं। लेकिन वे कहते हैं कि हिंदुस्तान में 1 अरब लोग हैं, तो उनमें से 2% भी यदि समृद्ध हैं तो कितने हुए? 2 करोड़ लोग। और हमारे देश में तो 1.5 करोड़ है। तो हमारे देश से ज्यादा करोड़पति वहां है। हमारे देश से बड़ा मार्केट तो है। तुम क्या सुनो हमारी बात, क्या कह रहे हैं? मैं सिद्धांत समझ रहा हूं, उसे पकड़ने की कोशिश करो। वो कहते हैं कि हमको क्या करना, हम तुम्हारे कुएं का पानी भर के एक बोतल में और तुम्हें 15 रुपए में बेच सकते, और उसमें पानी में थोड़ा कलर डाल देना 25 रुपए में बेच सकते हैं। कोई कोका कोला के नाम पे, फेंटा फंटा के नाम पे, किसी के नाम पे, पेप्सी के नाम पे। तो इतने, और उसको हमारे तो लाखों डब्बे रोजाना बिकते हैं। तुम क्या कहते हो कि वहां गरीब है? वे होंगे जिन्हें पानी पीने को नहीं मिलता होगा, गंदा पानी मिलता होगा, मतलब टीवी पे देखने की चीजें हैं। यदि वो ऐसा मानते होते अमेरिका वाले कि यहां तो जो गलियों में नलियों में जो गंदा पानी है वो ही पीते हैं सब लोग, क्यों? तो वो काय को यहां आते और वो इसकी बहुत फैक्ट्रियां लगाते, काय सिर्फ पानी की, रंगीन पानी की, एक कोका कोला और पेप्सी, ये सारी चीजें काय को आई? ये तुम्हारे कुएं के पानी अमेरिका से लाए थे। क्यों? इसमें कौन सी इसमें टेक्नोलॉजी है? अब बीकानेर के भुजिया दही बनाएंगे, सेव, बीकानेरी सेव है ना, वे बनाएंगे और सारे हिंदुस्तान और दुनिया में बेचेंगे, और तो तुमको खाएंगे। अब 25 रुपए किलो बेचेंगे तुम्हारे लिए, 2 रुपए किलो के 25 रुपए किलो बेचेंगे। कहां है? तो ऐसी दृष्टि तुम्हारी हिंदुस्तान के सुखी लोगों पर तुम्हारी दृष्टि क्यों नहीं जाती है? तुम्हारी दृष्टि उन दुखी पे क्यों जाती है? जितने सुखी तुम्हारे हैं उससे दुगने सुखी हमारे यहां है। देखना है? लेकिन चलो हम बताते हैं। गवाड़िया जी, तुम्हारे बेटे के घर चले, तुम्हारे घर चले, मालूम पड़ जाएगा फर्क। तुम्हारा बेटा चाहे तुमसे 4 गुना कमाता होगा, अमेरिका में बैठा हुआ, अपने बर्तन अपने हाथ से मलने पड़ते हैं, अपनी लैट्रिन अपने हाथ से साफ करनी पड़ती है, और घर में झाड़ू खुद लगानी पड़ती है। बोले भैया जी आपने लगाई कभी? आपने बर्तन मले कभी? चाय का प्याला उठा के देखा कि नहीं कभी? बोलो किसको है? जिसे तुम लौकिक सुख कहते हो वो भी तुम्हें कहां है? तुम्हें कभी ड्राइवर उपलब्ध है? अपनी गाड़ी खुद चलानी पड़ती है, और यहां हर गाड़ी वाले के पास ड्राइवर उपलब्ध है।
है क्या नहीं? बोलिए, है कि नहीं? मेरे कहने का मतलब यह है कि लौकिक सुख की अपेक्षा भी ऐसा नहीं है। मैंने कहा आप बहुत धोखे में हो, आप अरबपति हो जाना, लेकिन ये बर्तन धोना आपको बंद नहीं होंगे आपके, है ना? और हमारे यहां 10,000 रुपये महीने ही कमाएगा तो वो बर्तन नहीं धोएगा, उसके यहां भी 1,000 रुपये महीने का नौकर लगा रहेगा और वो अपने सब काम करेगा और सब काम करेगा। होगा कि नहीं होगा? बोलिए। तो मैं तो इसको सुख मानता ही नहीं हूं, लेकिन मैं तो उनको जवाब देने के लिए ये बात कहता हूं। लेकिन असली सुख तो जो ये है कि कहीं तू एक दफे देख तो ले कि मैं कौन हूं, कि मैं दुखिया, मैं दुखिया, मैं दुखियारा, मैं दुखियारा। भगवान कहते हैं दुख जुदी चीज है, तू जुदी चीज है भाई। क्या हम लाते ना, मैंने नत निगुद में, मैंने यहां इतने दुख पाए, तुमको बिन जाने ही जिनीस पाई जो दुख तुम जानत जिनीस, पशु नारक नरेश्वर गति मझार, पव धर धर मर्यो अनंत काल। तू जरा के समय सार नहीं पड़ा तूने? एक गति तू है ही नहीं। अरे गति तो क्या, गुणस्थान भी तू नहीं है तो गति कहां से तू होगा? ये तो मांगना स्थान है, ये मांगना स्थान तू है ही नहीं। तूने इतने दुख गिनाए, हमें एक भी दुख तेरे में दिखाई देता ही नहीं है। इसलिए पहले तू स्वयं को पहचान, अपने को पहचाने बिना अपना दुख दूर कैसे हो, है ना? क्यों? और अपने को और पर को एक जानकर अपना दुख दूर करने के लिए पर का इलाज करे तो अपना दुख दूर कैसे हो? डॉक्टर के पास गया कि दांत में बहुत दर्द है, लेकिन दर्द है तो निकाल देंगे दांत, न रहे बांस न बजे बांसुरी। क्यों? दांत निकाल देंगे और बहुत बढ़िया लगा देंगे दूसरा। ये मुफ्त का दांत क्या काम आएगा? क्यों डॉक्टर साहब, आपके दांत ये मुफ्त के हैं कि कीमती हैं? तुम क्यों मुफ्त के दांतों को अपने मुंह में रखे हुए हो? हम भैया 10,000 रुपए के तुम्हें ऐसे दांत बना देंगे कि रात को निकाल के रख दिया करना आराम से, और सुबह लगा दे, कभी उस दांत में दर्द हो जाए होगा? ठीक है साहब, ऐसा है तो हम निकलवा लेंगे। जिस दांत में दर्द है वो दांत क्यों रखना? दांत को निकाल। गए डॉक्टर के साथ, उसने इंजेक्शन लगाया, वो बगल का दांत निकाल के फेंक दिया। दांत का दर्द दूर हो जाएगा? अरे पहले ये तो नक्की कर कि कौन से दांत में दर्द है। जिस दांत में दर्द है उस दांत को तो निकाला नहीं और दूसरे दांत को निकाल दिया। ऐसी गलती होती होगी? क्यों? कि आपके उदाहरणों में होती है। अरे ऐसा नहीं है, ये तुम्हारी कोई ये है ना, कोई सिने तारिका, क्या बोलते हैं उसको, एक्ट्रेस श्रीदेवी है, क्या नाम है, वो अपनी मां का इलाज कराने अमेरिका गई, तो उसके माथे में कहीं क्या था, कुछ ट्यूमर था, क्या था, कैसा था, 1 करोड़ रुपया खर्च हुआ। और इस तरफ का माथा खोलना था, इस तरफ का निकाल के दे दिया। और अब वो कहेगा, सारे वकील इकट्ठे हो गए, तू दावा कर दे, तुमको 1 अरब रुपया मिलेगा, ऐसा मिलेगा, दावा कर दे, ये कर दे, वो कर दे, ये कर दे, ये कर दे। वो कहे कि वो तो कर दूंगी कि नहीं कर दूंगी, अब ये तो बताओ कि मेरी मां बचेगी कैसे? इसको किसी में रस नहीं है। कोई दौड़ के डॉक्टर नहीं आया, वो नहीं आया कि अब इसको तुम ऐसा करो, ये इलाज करो, इससे बच जाएगी। वो वकील दौड़ दौड़ के आ गए कि इस डॉक्टर पे दावा कर दो और तुम्हें अरबों रुपए मिल जाएंगे। कि मां मिल जाएगी ऐसा कोई वकील है? ऐसी गलती तो अमेरिका वाले डॉक्टरों से भी होती है, तो हिंदुस्तान के बारे में हो जाए तो कौन सी बड़ी बात है?
है? तो इसलिए कह रहे हैं कि ऐसी गलती हो सकती है इतनी बड़ी कि ऐसी गलती हर एक से अनादि से हो रही है, हमसे, तुमसे, और दूसरों के बारे में नहीं, स्वयं के बारे में। दुख दूर करना है, आत्मा का इलाज हो रहा है, देह का इलाज हो रहा है, समाज का इलाज हो रहा है, देश का इलाज हो रहा है ना। मैंने एक दफे यहां कहा था ना कि जब मैं यहां जयपुर में आया था 33 वर्ष पहले, तो यहां की सब सामाजिक संस्थाओं की मीटिंगों में जाता था मैं, सब बुलाते थे। अब तो मैंने जाना बंद कर दिया धीरे धीरे, क्योंकि बहुत बेकार का समय खराब करने से कोई फायदा नहीं है। तो इधर बहुत लिस्ट बनी, तो उसमें ऐसा साहित्य का उद्धार करना बहुत जरूरी है, समाज का उद्धार करना बहुत जरूरी है, विधवाओं का उद्धार करना बहुत जरूरी है, ऐसे उद्धारों की लिस्ट बनी। तो वो लिस्ट बनते बनते उसमें आत्मोद्धार नाम का उद्धार आया ही नहीं कि आत्मा का उद्धार करने की भी जरूरत है। तो मैंने कहा भाई मैं आपकी इस कमेटी में नहीं रहूंगा। कि क्यों साहब? मैंने कहा कि मेरे को ये लिस्ट बनाने को दो, तो सबसे पहले मैं ऊपर रखूंगा आत्मोद्धार, फिर इनका नंबर आएगा सबका। और आप लिस्ट बनाओ तो कोई बात नहीं है, नारी उद्धार, महिला उद्धार, विधवा उद्धार, साहित्य उद्धार, जीर्णोद्धार, मंदिरों का उद्धार, तीर्थों का उद्धार, जितना उद्धार लिखना हो लिखो, लेकिन अंत में भी कम से कम आत्मोद्धार का नाम अंत में तो आवे। जब तक वो अंत में भी आएगा तो मैं इसमें शामिल रहूंगा, लेकिन इसमें तो कई नंबर ही नहीं है उसका, कि वो तो सामाजिक चीज नहीं है ना, वो तो व्यक्तिगत चीज है। अपने अपने आत्मा का उद्धार करना तो हर एक का व्यक्तिगत काम मामला है। उस व्यक्तिगत मामले में हम, पर्सनल मामले में हम वो क्या नहीं करते हैं, दखल नहीं करते हैं, हस्तक्षेप नहीं करते हैं। अभी भी देखो, किसी को तीर्थों का उद्धार करने की लग रही है, किसी को साहित्य का उद्धार करने की लग रही है, किसी को साहित्य, समझे ना आपकी में ना, समाज का उद्धार करने की लग रही है, किसी को देश का उद्धार करने की लग रही है। सारा सब उद्धारों के लिए जीवन समर्पित है। ऐसे कार्यकर्ता मिलेंगे 24 घंटा धंधा पानी छोड़कर के अदालत में खड़े हैं, बहसें कर रहे हैं। क्यों? ऐसे मिलेंगे कि जाके तीर्थों कंस्ट्रक्शन का काम हो रहा है, मजदूरों को रात रात भर में लगाए हैं, देख रहे हैं, वहां खड़े होंगे। ऐसे कार्यकर्ता बहुत, उसके लिए समर्पित जीवन देने वाले कार्यकर्ता हर गांव गांव में मिलेंगे। और जाओगे तो हमने देखो कितना उद्धार कर दिया, कैसा जगमग 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 हो गया है। महावीर जी जगमगा गया, पदमपरा जगमगा गया, सोनागिर जगमगा गया, शिखर जी जगमगा गया, सीढ़ियां लगा दी, सब जगह इतना उद्धार हो रहा है, इतनी तेजी से उद्धार हो रहा है जितना उद्धार पिछले 100, 200 वर्ष, 500 वर्ष में नहीं हुआ था, जितना इन 10-20 वर्षों में हो गया। हो रहा ना? क्यों? तो अजमेर में कमी है ऐसे कार्यकर्ताओं की? 24 घंटा है पहाड़ियों का उद्धार करने में लग रहे हैं, कोई किसी के उद्धार करने में लग रहा है, कोई किसी के उद्धार करने में लग रहा है। आरंभ परिग्रह का काम है ना सब, महाहिंसा। जैसे हमारे बाप दादे कहते थे, मेरे पिताजी कहते थे पूनम सिंह जी, कि मकान बनवाना नहीं, खरीद लेना। बनवाने में महाहिंसा है, महापरिग्रह, महान दोष है। और वो जिनने घर छोड़ दिया है वो पूरे पहाड़ियों को श्रृंगार करने में लग गए। खुद का नहीं कर सकते ना, तो पहाड़ियों का श्रृंगार, पर्वतों का श्रृंगार, मंदिरों का श्रृंगार, भगवान का श्रृंगार, वेदियों का श्रृंगार, सबको बीमारी लग गई है। हर गांव में जाते हैं, उस मंदिर को ये तोड़ दो, यहां से ये बना दो, यहां से वेदी हटा दो, इसका मुंह इधर को कर दो, इससे छोटा दरवाजा बड़ा कर दो, ये कर दो, इसको ये कर दो, ये कर दो, ये कर दो। अपने में भी यही बीमारी शुरू हो गई है। फिर बहुत दुख होता है। फिर जाऊं गाँव में ये बीमारी, ये बीमारी, ये बीमारी, ये विधानों का सिलसिला सतीश भाई ने शुरू किया है, बिल्कुल बेकार। ये क्या करते हो? 50 विधान लेन पे लेन लग रहे हैं, छप रहे हैं, बुन रहे हैं, क्या होगा इसका? ये गुरुदेव का तत्व ज्ञान क्या था? वो कहां से कहां भटक गए हम, और समाज को पौर चढ़ रहा है। और चढ़ जा बेटा सूली पे, भला करे भगवान, उसी लेन पर हम चढ़ाए जा रहे हैं।
क्या है? कहां जाएंगे? तत्व ज्ञान की जो असली चीज है, आत्मा के कल्याण का जिससे संबंध है, गुरुदेव जी ने जो तत्व ज्ञान दिया है वो जन जन तक पहुंचाएं, अपने आत्मा के कल्याण में लगे। ये असली काम है। एक दफे निर्णय तो करो कि हमें करना क्या है। ये हमारी जिंदगी में हमारा मनुष्य वक्त कितना कीमती है, और हमने अपने सर घर बार का काम छोड़ करके 24 घंटा इसके लिए समर्पित किया है। तो इन चीजों के लिए किया है, इन क्रियाकांडों के लिए किया है, स्वाहा के लिए किया है। इस थाली का माल उस थाली में ट्रांसफर कर देने से धर्म होने वाला है? हमने भी जगह तो आवश्यकता जहां है, मुमुक्षु लोग हैं, वहां पर मंदिर दर्शन करने की सुविधा नहीं है, बैठने की जगह नहीं है, तो वहां बनाना जरूरी है, बना लो, इस बात नहीं है। वो भी चीज हो गए, ऐसा उसका निषेध नहीं है, लेकिन अति तो कहां कोई हद है ना। जहां दर्शन की सुविधा है, मंदिर की है, सब बात है, आवश्यक हॉल बनाओ, फिर मूर्तियां पे मूर्तियां ढेर पे ढेर लगाए जा रहे हैं, फिर उसके ऊपर वो चढ़े जा रहे, क्या है? कहां जाएंगे? सबको बहुत गंभीरता से सोचने की बात है। मैं तो बहुत दिनों से, मेरा विचार है, बहुत दिनों से कहता हूं, ऐसे लगता है कि अभी समाज में कहे बिना, समाज में इस बात को रखे बिना इस पर हमको लगेगा नहीं। इसलिए मैं इस बात को कहता हूं कि हमको कहां भटक गए, कहां उपयोग है हमारा, कहां जा रहा है, कितने जिंदगी के क्षण कितने हैं, कितने बचे हैं डॉक्टर साहब? हम सब किनारे पर हैं। एक एक क्षण का हिसाब लगाना चाहिए कि उसमें हमको क्या करना चाहिए, अपने हित में और समाज के हित में, तत्व ज्ञान के हित में, मुमुक्षु समाज के हित में, कि किस चीज में हमारी शक्ति हमको खर्च करनी चाहिए। इस बात का विवेक हमको बहुत अच्छी तरह से होना चाहिए। बुद्धि में पत्थर पड़ जाते हैं ना तो उल्टी उल्टी सूझती है। जो तत्व ज्ञान की धारा है उसके तो विरुद्ध भाव आता है मन में, और जो तत्व ज्ञान के अनुकूल धारा है उसके पक्ष में भाव नहीं आता। पंडित जी कहते पहले नक्की करो कि दुख दूर करना है तो किसका करना है, तुम कौन हो। 3 बात उन्होंने कहे, बहुत ही मार्मिक, कि प्रथम तो दुख दूर करने में आपापर का ज्ञान अवश्य होना चाहिए। यदि आपापर का ज्ञान नहीं हो तो अपने को पहचाने बिना अपना दुख दूर कैसे करें, अथवा आपापर को एक जानकर अपना दुख दूर करने के अर्थ पर का उपचार करें तो अपना दुख दूर कैसे हो। अथवा, देखो 3 अथवा हो गए, पर से अथवा अपने से पर भिन्न है, परंतु यह पर में अहंकार ममकार करे तो उससे दुखी होता है। कि अपने से पर तो भिन्न है, और भिन्न का अर्थ होता है जिसमें हमारा कुछ नहीं चले, और फिर उसमें अहंकार ममकार करे। अहंकार माने घमंड नहीं, अहंकार माने ये मैं हूं, एकत्व बुद्धि, और ममकार माने चारित्र मोह नहीं, ममकार माने ये मेरा है ऐसी ममत्व बुद्धि। ये जो अहंकार और ममकार है ना, ये दोनों शब्द श्रद्धा के दोष है। ये अहंकार नाम की मान कसाय चारित्र का दोष नहीं है जी, और ममकार माने मेरा है और उससे राग करना, स्त्री पुत्र मकान जायदाद से, ये नहीं है पंडित जी, ये हितेशी जी। ये अहंकार ममकार शब्द का अर्थ है कि ये मैं हूं ऐसी एकत्व बुद्धि का नाम अहंकार, और ये मेरे हैं ऐसी ममत्व बुद्धि का नाम ममकार। अथवा अहं करोमि, इनका करता मैं हूं, मैं करूंगा इसे, मैं करता हूं, ऐसी बुद्धि का नाम अहंकार। तो ये एकत्व बुद्धि, ममत्व बुद्धि, कर्तृत्व बुद्धि और भोक्तृत्व बुद्धि है, उसका नाम है कि पर को निज जानकर उसमें अहंकार ममकार करे, माने उसका अपनी जाने, उसमें कर्तापना करे, और चलना कुछ है नहीं, क्योंकि 2 द्रव्यों के बीच में वज्र की दीवार है, एक दूसरे का कुछ कर तो सकता नहीं।
ख्याल में है ना। तो ऐसा करते तो करे तो दुख ही होना है, क्योंकि वहां चलना नहीं है और एक उसमें ऐसा करेगा कि मुझे ऐसा करना है। कदाचित पुण्य का योग होता है तो दोनों का परिणमन एक सा हो जाता है। जैसा उस देह का परिणमन होता है वैसी हमारी इच्छा हो जाती है, स्त्री पुत्रादिक का वैसे ही परिणमन होता है वैसी हमारी इच्छा हो जाती है। तो हमको कुछ ऐसा लगता है कि सातासी महसूस होती है, वो नकली है, असली नहीं है। तो पुण्य के उदय में जो हमें सुख महसूस होता है वो भी वास्तविक सुख नहीं है। इस अर्थ में नहीं कि वो संसारिक सुख है इसलिए वास्तविक सुख नहीं है, इस अर्थ में कि वो तो एक सहज संयोग है, तेरे करने से कुछ नहीं हुआ है। तेरी इच्छा की पूर्ति तो तब कहला है कि वो तेरे कहने से हुआ हो। जैसे मान लीजिए कि मैं मानूं कि मेरा बेटा मेरी आज्ञा माने, अब वो नहीं मानता है, मैंने 4 बातें की, चारों बातों से इनकार कर दिया उसने, तो मैं दुखी हूं। अब 5वीं बात मैंने कही और वो ही उसकी इच्छा थी, तो उसने कहा चलो पापा ये बात मैं आपकी बात मानता हूं। तो हम अब तो थोड़ा अब मेरा बेटा सुधर गया है, पहले बिल्कुल नहीं मानता था, आज उसने एक मानी है तो कल 2 भी मानेगा। वो तो बहुत धोखे में है, आज भी उसने एक बात मानी नहीं है। क्या? वो तो भाग्य से उसकी इच्छा और तेरी इच्छा एक सी मिल गई है। क्या है? तेरी इच्छा और उसकी इच्छा एक सी कदाचित मिल जाती है पुण्य योग से, समझ लो पुण्य योग से अथवा वैसे सहज संयोग से। तो तेरे को ये भ्रम हो जाता है अब सुधर रहा है, अब सुधर रहा है। ऐसा नहीं है, कुछ नहीं है। टोडरमल जी ने ऐसा दिया है, इसका उदाहरण बनारसीदास जी ने नाटक समाचार में दिया है। वो एक बुखार होता है तो एक दिन आता है एक दिन नहीं आता, एकांतरा बोलते ना। एक ऐसा बुखार होता है कि 2 दिन नहीं आता है, तीसरे दिन आता है, क्या बोलते, तिजारी बोलते ना, क्या बोलते, वो सब मलेरिया के भेद हैं। तो एक दिन बुखार नहीं आए तो आज मेरी तबीयत ठीक है, आज मेरी तबीयत ठीक है, कल खराब थी आज ठीक है। सुबह ठीक हो जाती है, शाम को खराब हो जाती है, शाम को टेम्परेचर हो जाता है, क्यों, और सुबह ठीक हो जाती है। क्यों डॉक्टर साहब, वो नीरो हो गया सुबह। अरे वो तो रोग का स्वरूप है, कभी सर्दी लगना, कभी गर्मी लगना, कभी टेम्परेचर कम हो जाना, कभी ज्यादा हो जाना। वो जब जो टेम्परेचर नॉर्मल हो गया वो स्वास्थ्य नहीं है, वो क्या है, वो तो उस बीमारी का लक्षण है। ऐसे ही कभी ऐसा लगना कि इसने मेरी मान ली, देह का परिणमन मेरी इच्छा के अनुकूल हो गया, स्त्री पुत्रादि का परिणमन मेरी इच्छा के अनुकूल हो गया, जो ऐसा जो तेरे को लगता है ये तो पुण्य पाप नामक कर्म की बीमारी के का ही लक्षण है। उन्हें ऐसा लिखा है, बात व्याधिसम क्या है, झन में हसक थनक रोबत है, ये सठ यह अभिचारी जियरा नर भृष पाए, जिन भृष पाए वृथा खोबत है। ऐसा है, पुण्य पाप है बात व्याधि सम, क्षण में हंसते क्षण के रोबत है। ये पुण्य पाप का उदय है, ये बात की बीमारी है। ये बात माने को होते हैं 3 रोग, बात पित्त तो कफ। तो ये जो पागलपन है ना, ये वायु की बीमारियों में आता है, जानते हैं साहब जी। ये पागलपन, नर्वस सिस्टम की जितनी बीमारियां हैं वो, हड्डियों की जितनी बीमारियां हैं वो, ये हार्ट अटैक, ये सब बात व्याधियां हैं। ये सब बात व्याधि के हैं बीमारियां, ये पित्त की नहीं है, ये कफ की नहीं। आयुर्वेद के हिसाब से ये पार्किंसंस, ये लकवा, ये सब बात व्याधियां हैं। तो एक बात व्याधि वो पागलपन जिसे अपन बोलते हैं, वो बात व्याधि है। ये पागल है ना, एक क्षण में हंसने लगता है, एक क्षण में रोने लगता है। तो ये पुण्य पाप का उदय बात व्याधि है कि क्षण में हंसत क्षण की रोबत है। पुण्य का उदय आया तो हंसने लग गया, पाप का उदय आया तो रोने लग गया।
तो कहते हैं कि बात व्याधि में ऐसा होता ही है। वो पागल है, वो 24 घंटा रोता ही नहीं रहता है, कभी कभी खोल खिलखिला के हंसता है। तो वो हंसने लग गया तो वो ठीक हो गया ऐसा नहीं समझना, वो तो उस बीमारी का ही लक्षण है। ऐसे ही ये समझना, मैं बहुत खतरनाक बात कहने जा रहा हूं कि ये जो हमारे को स्वभाव आ जाते हैं ना कभी कभी, ये सब बात व्याधि है शांतिलाल जी, ये उस व्याधि के लक्षण हैं। पुण्य पाप माने, पुण्य माने शुभ भाव और पाप माने अशुभ भाव। तो जैसे बात व्याधि में कभी हंसना और रोना होता है, कभी सर्दी लगती, कभी गर्मी लगती है, कि 2 दिन तबीयत ठीक रहती है और 2 दिन गड़बड़ हो जाती है, ऐसा होता है ना कि आज वो तबीयत खराब लेने का दिन है, ये सब बात व्याधि है। तो ऐसे ही पुण्य के उदय में 2 दिन ठीक रहती है और पाप के उदय में 2 दिन गड़बड़ हो जाती है। ये बात व्याधि है, ये व्याधि का लक्षण है, ये कोई स्वास्थ्य का लक्षण नहीं है। पुण्य पाप यह बात व्याधि सम, क्षण में हसत क्षण के रोबत है, रे सठ तू अब काचारी जियरा। किसके लिए कहा ये सठ? मूर्ख का। रे सठ, सठ माने तो मूर्ख होता है ना, क्यों? रे सठ तू अविचारी, दूसरे ने क्या लक्षण दिया? अविचारी है, तू बिल्कुल विचार नहीं करता है, तू मूर्ख है, तू विचार नहीं करता है। किसके लिए कह रहे शांतिलाल जी? जियरा। ये जियरा कौन है? कौन है जिया? ये अपने ही आत्मा के लिए कह रहे कि हे आत्मा, हे जीव, तू सठ है, अविचारी है। कि क्यों साहब? कि यह नर भव पाए, मनुष्य भव पाकर और वृथा खोवत है, तू बेकार के कामों में बिता रहा है, तेरे बात व्याधि हो गई है, कभी हंसने में, कभी शुभ भाव में, कभी अशुभ भाव में, कभी शुभ क्रिया में, कभी अशुभ क्रिया में, धमाधम धमाधम, तेरे मनुष्य भाव खत्म हो रहा है। क्यों? ऐसा ही नहीं है कि खाने पीने में, धंधा करने में ही मनुष्य भाव खत्म होता है, पूजा पाठ व्रतशील संयम में भी मनुष्य भाव खत्म होता है। सुबह से शाम और शाम से सुबह होती है और निकल जाती है, जिंदगी यूं ही निकल जाएगी। एक दिन जिंदगी का कम हो गया क्या नहीं होता है कंसेतीलाल जी? शुभ भाव में हो चाहे शुभ भाव में हो। रे सठ तू अविचारी जियरा, नर भव पाए वृथा खोवत है। तो एक बात पंडित जी कहते हैं कि तू इस प्रयोजनभूत जो 7 तत्व हैं उनके बारे में गंभीरता से विचार कर और ये निर्णय कर कि मैं कौन हूं, मैं पर क्या है, ये दुख क्यों हो रहा है, इस दुख का कारण क्या है, ये दुख कैसे मिटे। ये सारी बातें प्रयोजनभूत तत्व में आती हैं और ये जब तक तू नहीं जानेगा तब तक तू अगृहीत मिथ्या दृष्टि है, ऐसा है। अगृहीत मिथ्या दृष्टि का वर्णन चल रहा है।